देखिए भाई और बहनों, आजकल एक सपना की तरफ से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो चल रही है कि द रूट चैनल सूरज जो सूरज ने भैया ने बनाया था, ये अंशु के पास है। अब किसी के पास भी वो चैनल है, लेकिन ये जो गंदी वीडियो जो सपना के लिए डाली है, आखिरकार वो है तो मेरे बहू। जो गंदी वीडियो अगर डाली है उसको किसी को नहीं डालना चाहिए। मैंने अंशु को भी बोल दिया है, मैंने उन अंशु के मौसा जी को भी बोल दिया है कि सभी लोग साइबर सेल में जाकर के और इसकी बिल्कुल पूरी जांच कराएं। और जिस किसी के पास भी वो चैनल होगा वो अपने आप निकल के आएगा। और रही बात ये कि ये सपना ये कह रही है कि अंशु के पास चैनल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अंशु से मैंने बार बार पूछा है, बार बार वो किया है। मेरे किसी भी परिवार, मेरे किसी भी रिश्तेदार के पास वो चैनल नहीं है। वो चैनल अगर है तो कहीं है तो वो सपना के पास है या सपना के परिवार के पास, सपना ने किसी को दे दिया है। और ये देखिए, अगर आप लोग ये समझें कि मैंने साइबर सेल में, ये देखिए मैं साइबर सेल में एसपी के यहाँ और पूरी मैं मतलब जो है नहीं, इसकी मैं डिटेल दे आया हूँ। जिसके पास भी ये चैनल होगा अपने आप साइबर जो ऑफिस है वो अपने आप पूरी चैनल निकाल के दे देगा। अंशु से भी मैंने कह दिया है कि तू भी उसमें डाल, अंशु भी डाले आई है, मौसा जी भी उसमें डाल के आ गए हैं। और कोई दिक्कत नहीं है, और कोई नहीं है। और ये सपना जो बार बार रोजाना ये धमकी दे रही है कि जेल भिजवा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। अब अंशु से मैंने पूछा है, जेल तो मैं तेरे भाइयों को भिजवाऊंगा। ये जो यहाँ आकर के अंशु के साथ जो गलत हरकत करते थे और तू उनको स्विमिंग पूल पर नहलाती थी और जो कुछ करती थी ना, अब मैं बताऊंगा कि इसमें क्या होता है तेरे भाइयों को। जो है पूछ लेना किसी वकील से कि पास्को एक्ट क्या होता है। और मैं ज्यादा बोलने की उसमें हिम्मत नहीं है मुझ में। मेरे दोनों बच्चे चले गए हैं, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ। और ये मेरा जो भी मेरी मदद करता है, ये राहुल और ये जो परिवार के जो और सदस्य हैं, हम आज से नहीं रह रहा है। मेरा मकान भी इन्होंने यहाँ बनवाया है। तो ये ज्यादा इसमें अब ज्यादा कंट्रोवर्सी ना करे। और कंट्रोवर्सी करती है तो फिर ये देख लेना, इसका परिणाम इतना भयानक होगा कि जिसकी कल्पना ये लोग नहीं कर सकते। ये रिश्तेदार मेरे जितने भी हैं सपना के, और जो आजकल इसको जो बढ़ावा दे रहे हैं इसके भाई, और जो है ना यहाँ बच्ची के साथ, कुछ आज मुझे बच्ची ने बताया है। असल में क्या है कि सपना की चाल उल्टी पड़ गई। अंशु को यहाँ से भेज करके सबसे पहले तो ये मेरे विरुद्ध जो है नहीं उससे कहलवाना चाह रही थी। जो कुछ कारण ही नहीं हुआ वो इससे उससे कहलवाना चाह रही थी। तब वो तो अंशु को इसने ऐसे बिल्कुल चंगुल में फंसा लिया था। लेकिन वो तो ईश्वर की कृपा है कि खुद ही इसने अंशु ने फोन कर दिया और उसके माँ बाप ले गए। मैं तो उस बच्ची को छोड़ने ही नहीं चाहता था। और ये मेरा पूरा पूरा क्रियाक्रम करके चली गई। अंशु बेटी जो मेरे साथ थी उसको भी इसने यहाँ से भगवा दिया है। और मैं अब सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जब तक इसका कोई रिजल्ट ना आ जाए, तब तक इसका कोई रिजल्ट ना आ जाए। हमने तीन जगह थानों में, उनमें सारे उसमें रिपोर्ट कर दिए। ये साइबर सेल का देखिए, और एक नहीं है, मैंने पूरी डिटेल लिख करके इसमें पूरा ये पूरा दिखा दिया है। पूरा ये पूरा जो है नहीं, 3 पन्नों में पूरा मैंने साइबर सेल को, थाने को, एसपी ऑफिस को, और उसी तरह अंशु ने भी डाल दिया है। अंशु ने श्योर डाल दिया है, कोई मैं धमकी नहीं दे रहा या कोई बता नहीं रहा मैं किसी को। हमने सारे उसमें जितने भी इसने नाम लिए हैं। और अगर ये निकल के नहीं आई तो कम से कम इसको 10 जगह से मानहानि का जो मैंने दावा करूंगा, तब इसको पता चलेगा कि साइबर सेल में झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है। दूं आपको, ये जो बार बार कह रही है कि अंशु को, ये अंशु के पीठ में क्या हुआ, इसने क्या हुआ अंशु के पीठ में, अंशु ने मुझे खुद बताया। अब उसके अंशु क्या है, सपना के चंगुल से अब छूटती जा रही है। पहले तो उसने इस तरह से उसको माइंड मतलब जो ना वाश कर दिया था, है ना, अपने उसमें गोला लेके, और वो अपने मरने से भी नहीं डरते हैं। और वो है इस तरह से इसका ब्रेन वॉश कर दिया अंशु का। अब उसको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। और एक चीज जो अंशु बोलती है कि मेरे कमर में दर्द कैसी हुई, असल में इसने क्या है, हाथों को पकड़ के इसने घुटने से पीछे, घुटने से कंधा पकड़ के और घुटना मारा है इसने पीछे उसके, इसलिए उसकी मसल फटी है। और ये अगर नहीं है तो अंशु से पुष्टि करवा लेना इसकी। हाँ भाइयों बहनों, ये सपना बार बार इस चीज को रिपीट करती है कि आपके पास अगर कोई सबूत हो मेरे खिलाफ तो दीजिए, 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 सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। पहला सबूत तो ये है
कि जब ये वीडियो बनाने आती थी कभी भी 9 बजे से पहले सुबह सो करके नहीं उठती थी। सुबह 9 बजे से पहले सो के नहीं उठती थी ये बंदी। सारा काम मेरी मिसेज करती थी। पहले होममेड लगी हुई थी, उससे उससे खाना हमको अच्छा नहीं लगता था, तो मिसेज ने कहा कि मैं और सपना मिलके बना लिया करूंगी। तो ये 9 बजे से पहले कभी सो करके नहीं उठती थी। अब दूसरी चीज ये है कि मैं इसके ऊपर एलिगेशन लगाऊं, इसके इतने एलिगेशन लगाऊं, आखिरकार मेरी बहू है, मेरा खून उसके पास है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अगर मैं मुंह ऊपर करके थूकूंगा तो थूक मेरे ही ऊपर गिरेगा। अगर मैं इसकी बदनामी करूंगा तो सपना की बदनामी करूंगा, सपना की पोल भी खोलूंगा तो वो पोल मेरी ही खोलेगी। इसलिए मुझसे ज्यादा ना कहलवाए, न मैं साइबर के बारे में ज्यादा जानता हूँ। मैं अपना सिर्फ काम चला लेता हूँ और मेरे परिवार में कोई ज्यादा ऐसा कोई टेक्निकल हैंड भी नहीं है। अब परिवार में बचा कौन है? मैं और मेरी मिसेज और ये मेरे पड़ोसी और जो आसपास के जो मेरे इष्ट मित्र हैं वही बच्चे हैं, वही मुझे सांत्वना देते रहते हैं। अब ज्यादा मुझसे ना बुलवाए, नहीं मैं अगर बोलने की कोशिश करूंगा तो शायद हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट सर्किट ब्लॉग में। आपने सपना के सास ससुर जी का वीडियो तो देख ही लिया होगा। सारे ऑडियंस के कहने से आज सपना के सास ससुर जी ने भी अपना पक्ष रखा है। आपने वीडियो में ये सारी चीज़ देख ली होंगी, वह सारी चीज़ आपके सामने है। उन्होंने जो बोला है कि द रॉड चैनल को लेकर अभी भी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, हम भी सब ये देखते हैं, उसे चीज़ को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जिस किसी के पास भी द रॉट है और जिसने भी ये गंदी हरकत की है, चाहे वह सपना के लिए हो या अंकल आंटी जी के लिए हो या उनकी बदनामी करने के लिए हो, किसी के लिए भी की है, जिसने भी की है, बहुत गंदी हरकत की है, इसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उसके लिए सपना के सास ससुर जी को भी बहुत बुरा लगा है। वह सिर्फ अपनी बच्चियों के कारण चुप हैं कि जो उनकी बच्चियां हैं उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, वो परेशान ना हो। इसलिए मैं सोशल मीडिया पर कमाना चाहता हूँ, किसी बात को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, ना ही कुछ किसी के बारे में ज़्यादा बोलना चाहता हूँ। लेकिन अभी वह काफ़ी परेशान थे, उनको लगा कि मुझे बोलना चाहिए, इसलिए अंकल जी ने आज जो बोला आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। और इसके लिए साइबर सेल में सपना के ससुर जी आवेदन लेकर आए हैं, जिसकी कॉपी और जिस पर रिसीव्ड हुई है, जो वहाँ से मिली, तो उन्होंने जो टाइम दिया है उसे टाइम पीरियड में वह सारी चीज़ निकाल कर वहाँ आ जाएंगे। द डॉट किसके पास था, कौन इससे यह वीडियो अपलोड कर रहा था, कौन डिलीट कर रहा था, किसने चैनल डिलीट किया, किस डिवाइस से चैनल डिलीट हुआ, क्योंकि साइबर सारा कुछ पता कर लेगी। और ये चीज़ जो सोशल मीडिया पर जो जितने भी लोग जुड़े हैं, जो भी ऑडियंस हैं, सब सुन रहे हैं। साइबर सेल ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको पकड़ ना पाए, चाहे वह चैनल डिलीट हो गया हो या सारा डाटा बैकअप ले लेते हैं। साइबर के माध्यम से ही मतलब ये है कि हम लोग साइबर क्राइम करने वाले तक पहुंच पाते हैं। द रॉड का मिसयूज़ जिसने भी किया गलत तरीके से, चाहे वह उसका मोटिव कुछ भी हो, लेकिन सपना के सास ससुर जी इतना एलिगेशन लगने के बाद भी वह चुप थे, क्योंकि उनकी बच्चियां उन्हें दिख रही थीं। ठीक है, जो हुआ सब जो है ठीक है। वो बच्चियों की तरफ देखकर ना तो सोशल मीडिया पर वह आना चाहते हैं, क्योंकि वह काफ़ी खुद भी परेशान है। सपना की सास भी काफ़ी परेशान है दिन भर, और किसी के लिए भी ज़्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं है। बाकी इतना है कि सपना के सास ससुर जी 2-3 दिन से काफ़ी परेशान थे और उन्होंने साइबर क्राइम सेल गए, एसपी ऑफिस गए, सभी जगह जाकर उन्होंने आवेदन किया और रिसीव्ड किया। और जो सपना के ससुर जी भी चाहते हैं कि जिसने भी ये गलत काम किया है, हालांकि उनके परिवार से जुड़ा मैटर है, तो बड़ा उन्हें भी लगा, तो भी ये चाहते हैं कि जिसने भी ये किया है उसको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि उनका कहना है कि जब यहाँ से बहू गई थी तब चैनल उसी के पास था, उसने क्या किया, किससे क्या करवाया, फिर हैक हो गया,
वह यह नहीं कहते कि उसी के पास है, वह कह रहे हैं जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। लेकिन चैनल डिलीट हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा चैनल था, सूरज जी की मेहनत भी काफ़ी, राजवीर जी की भी मेहनत थी, मतलब सभी लोगों के साथ में रहते थे, सब लोगों की मेहनत थी उसमें। लेकिन उसे चैनल का डिलीट हो जाना और चीज़ जो अपने पास जो डाटा है वह कैसे दूसरे के पास पहुंचा। आपने मानो अंशु को भी दे दिया, तो उस अंशु ने भी उसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उसके बाद में कहाँ गया, किसके पास रहा, किसने उसके नंबर चेंज किया, मतलब काफ़ी सारी बातें सामने आई। तो देखकर ऐसा लगता है कि जो भैया हैं उनके पास काफ़ी साइबर जो क्राइम वाले जो लोग हैं वह काफ़ी उनके पास एजेंसी हैं। तो हो सकता है कि वहाँ से भी कुछ हुआ हो, क्योंकि जो ट्रैफिक था इस चैनल का, जो ट्रैफिक वह ट्रैफिक बहुत बड़ा था और उसे ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए सारा गेम खेला गया। और ये किसने खेला किसने नहीं खेला, ये सब कुछ उस टाइम आप सब लोगों के सामने आ जाएगा। क्योंकि ये चैनल डिलीट होने के बाद सपना के सास ससुर जी को भी बुरा लगा और भाई उधर भी सब लोग परेशान हैं, अंशु भी काफ़ी परेशान है, बोलती है पता नहीं भैया किसने किया है ये चैनल डिलीट। तो सपना की सास बता रही थी कि बेटा, और बोल रही थी कि सपना ने जो भी गाड़ी ली है वह सही होने के लिए पड़ी है। तो उसका पता किया तो ये मालूम चला कि उस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है जिसने किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, और गाड़ी भी थाने में है इसलिए शायद दिखाई नहीं दे रही है। सुनने में यह भी आया है कि अपनी गाड़ी छुड़वाने के लिए आगरा गई हुई थी, वहीं से अंशु के चैनल पर स्ट्राइक भी दिलवाया इन्होंने। कई बातें तो काफ़ी सारी बातें हैं, लेकिन बाहर लाने के लिए वह लोग भी नहीं चाहते। हम बार बार इसी प्लेटफॉर्म पर फिर आए दोबारा, वह भी अपना जीवन काट ही रहे हैं। माँ को जीने के लिए कुछ बचा नहीं है उनके पास, अब तो शांति से उनका जीवन कट जाए भाई बहुत है। और उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए रोका भी नहीं। जब यहाँ से गई अपनी मर्जी से गई तो उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने बोला कि बच्चियों को हमसे बेटा मिलते रहना, आते जाते रहना, तुम्हें जाना है तो अपनी मर्जी से जाओ, अब करो। लेकिन उन पर ऐसे एलिगेशन लगाए गए, ठीक है भाई, वह आपका नज़रिया देखने का अलग है, लेकिन जैसा हम देख रहे हैं सोच रहे हैं भाई साहब, हमारे हिसाब से तो कुछ ऐसा नहीं था जो जितने एलिगेशन उन पर लगाए जा रहे हैं। क्योंकि इतना मतलब इतने करीब से रहते हैं कि कुछ होता है तो मालूम चलता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन जिसकी जो मर्जी हो, जैसा एलिगेशन लगाए, वह हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। पर सिर्फ और सिर्फ दोनों बच्चियों के लिए वह काफ़ी परेशान है, और यही कारण है उनके जीवन का कि वह कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन अब जब अति ज़्यादा हो जाएगी तो व्यक्ति क्या करेगा, रोज़ रोज़ वही चीज़ उन्हें बीच में लाना, हर रोज़ कहीं किसी को बीच में लाना, ये सारी बातों से परेशान होकर वह खुद परेशान हो गए हैं। इसलिए वह इस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा नहीं आना चाहते हैं। वह अपना जीवन अपना शांति से अपनी नौकरी करके जब तक चल रही है तब तक वह चला रहे हैं। और बाकी सारी बात आप लोगों को सपना के सास ससुर जी ने वीडियो के माध्यम से सुना ही दिया है कि ये वीडियो देखने के बाद आप बताएं कौन गलत है कौन सही है। साइबर सेल का रिकॉर्ड आने के बाद आपको दिखाया जाएगा कि चैनल किसके पास था किसके पास नहीं था। पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।